बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में दूध पिलाने की सआदत हासिल की। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा बातें की तो मैं हैरान रह गई। आपने अपनी ज़ुबान अतहर से सबसे पहले अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और सुबहान अल्लाह के अल्फाज अदा फरमाए। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंघोड़े में चाँद से बातें करते देखा। आप जिस तरफ अपनी अंगिश्त मुबारक से चाँद को इशारा फरमाते, चाँद उसी जानिब झुक जाता और फरिश्ते आपको झूला झुलाते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कपड़ों में या बिस्तर पर पेशाब नहीं किया। आपके पेशाब वगैरह करने का एक वक्त मुकर्रर था। आप मामूल पर उठते, मैं पेशाब कराती, मुकर्ररा वक्त पर दूध नोश फरमाते, मुकर्ररा वक्त पर आराम फरमाते। जब भी मैं इरादा करती कि आपके दहन मुबारक को दूध वगैरह से पाक व साफ़ करूँ तो ये काम गैब से खुद ब खुद हो जाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़े से बड़े हुए तो घर से बाहर आने जाने लगे। मोहल्ले के बच्चों खेलते हुए देखते मगर खुद अलग खड़े रहते और उनके साथ खेल कूद में मशगूल न होते। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछने लगे कि मेरे भाई कहाँ पे हैं, आज दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा वो बकरियां लेकर चराने को गए हैं, शाम को आ जाएंगे। चश्माने अतहर में आंसू भरकर फरमाने लगे कि मैं भी कल इनके साथ जाऊंगा। मैंने कहा मेरे बेटे जैसे तुम्हारी खुशी। चुनाचा दूसरे दिन खुशी खुशी उठे। मैंने हाथ मुंह धुलाकर सब मुबारक पर तेल लगाया, कंघी की, आंखों में सुरमा लगाया, नया लिबास पहनाया और एक छड़ी दस्ते अतहर में पकड़ा दी। उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई के साथ बाहर तशरीफ़ ले गए और बकरियां चराने में मशगूल हो गए। जब निस्फ दिन गुजर गया तो मेरा बेटा अब्बा जान अम्मी जान पुकारता हुआ भागता हुआ घर आया। वो डरा हुआ था और खौफ से कांप रहा था। कहने लगे अम्मी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लो, ना मालूम अब जिंदा भी हैं या नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ। उस पर मेरे बेटे ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ खड़े थे कि अचानक एक शख्स नमूदार हुआ और उनके करीब आकर उन्हें हमारे दरमियान से पहाड़ की चोटी पर ले गया और लिटाकर उनका शकम मुबारक चाक कर दिया। आगे हम नहीं जानते उनका क्या हाल हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि सुनते ही मैं और मेरा खामिन चिरागाह की तरफ दीवाना वार भागे। वहाँ जाकर देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पर जिंदा सलामत तशरीफ़ फरमा है। मैं आगे बढ़ी, सर मुबारक और मुँह चूमा, उठाकर गले लगाया और अहवाल पूछा। फरमाने लगे मैं अपने रज़ाई भाइयों के साथ खड़ा था कि अचानक मेरी नज़र 3 अशखास पर पड़ी। उनमें से एक के हाथ में चांदी का आफ्ताबा था और दूसरे के हाथ में सब जमर्द का तश्त था जो बर्फ़ से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे पकड़ा। मेरे तमाम साथी ये देखते ही भाग गए। उसके बाद इन तीनों में से एक ने मुझे बड़े आराम से ज़मीन पर लिटाया और एक ने मेरे सीने को जोड़ों के पास से नाफ तक शक किया और मुझे किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं हुई। उसके बाद पेट की रगों को निकाला और बर्फ़ के साथ खूब अच्छी तरह साफ़ किया और अपनी जगह पर रखकर खड़ा हो गया। उसके बाद दूसरा शख्स आगे बढ़ा और पहले से कहने लगा अब तुम हट जाओ। उसके बाद उसने मेरे दिल को अपने हाथ से निकाला। मैं ये सब कुछ देख रहा था। फिर दिल को चाक किया और उससे स्याह लोथड़ा निकाल दिया और एक तरफ फेंक कर कहने लगा ये शैतान का हिस्सा है। फिर दिल में कोई चीज़ जो उनके पास थी रख दी। फिर उसने अपने दाहिने और बाएं कुछ इशारा किया, गोया वो किसी चीज़ को मांग रहा है। तो उन्होंने एक नूरानी अंगूठी उसे दी। उस अंगूठी की नूरानियत से आंखें खिराव हो जाती थी। उसके बाद मेरे दिल पर मोहर लगाई और मेरा दिल नूर से लबरेज हो गया और उसकी ठंडक मेरे रगो जाम में फैलती गई। उसके बाद तीसरा आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर मला और वो शगाफ मिल गया। उसके बाद मुझे इंतहाई मोहब्बत से उठाया और मुझे अपने सीने से लगाया और मेरी दोनों आंखों के दरमियान बूसा दिया और कहने लगे या हबीब अल्लाह आपकी आंखें हमेशा रोशन रहेंगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। उसके बाद वो मुझे छोड़कर आसमान की तरफ परवाज़ कर गए और मैं दूर तक उनको देखता रहा।